नमस्कार साथियों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम कक्षा 2 के अध्याय 2 सजीव एवं निर्जीव के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सब भैया बहन जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इनकी आकार भी अलग अलग होता है। उनको हमारे अध्ययन या उनकी विशेषताओं के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग हैं। अब इन 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है वो है सजीव। पहला भाग है वो सजीव है। जो दूसरा भाग है वो है निर्जीव। ये तो पहला सजीव हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर रहती है या उस पर कुछ उसमें निर्भर आवश्यकता होती है उनसे। अब निर्जीव वस्तुएं और सजीव वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पहले सजीव वस्तुएं, इसकी परिभाषा क्या है? सामान्य जानकारी भी आपको अति आवश्यक है। तो सजीव मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। पृथ्वी पर, इस धरती पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन, अर्थात जिसमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि होती है। तो ये सभी सजीव कहलाते हैं। इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि शामिल होते हैं। तो इसकी परिभाषा है धरती पर, अर्थात धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, धरातल भी कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं वो धरती। तो धरती पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हें सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव। अब सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं? सजीव वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं? पहला मनुष्य, मानव या मनुष्य, हम सब क्या है? सजीव है। हमारे के अंदर जीवन है। इसी प्रकार जैसे पेड़ पौधे हैं, जंतु है, छोटे छोटे कीटाणु हैं, कीट है, ये सब सजीव है। तो सभी सजीव जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए श्वास लेते हैं। जैसे मनुष्य है, जंतु है और पौधे श्वास छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो सभी सजीव है वो विभिन्न अंगों की सहायता से सांस लेते हैं। तो सभी मनुष्य, कुछ जंतु फेफड़ों के द्वारा श्वास तो अलग अलग लेते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है? श्वास में ऑक्सीजन गैस लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है इन, और सांस छोड़ता है बाहर की ओर कार्बन
ऑक्साइड। ऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर छोड़ता है। तो हम सांस अंदर क्या लेते हैं, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जैसे जलीय जंतु है, जलीय जंतु, अब जलीय जंतु जो जल में रहते हैं वो जलीय जंतु, जैसे मछली, पहला है मछली। मछली है जो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा लेती है, गलफड़ों के द्वारा। ये मछली दिख रही है आप सभी को, ये मछली है जो गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है। और जलीय जंतु जैसे मेढक, मेढक आपने अपने घरों में देखा होगा जो पानी में रहता है। जो ये अपना श्वास अपने तवसा से लेता है। किससे लेता है, नमी युक्त तवसा होती है, नमी यानी भीगी हुई नमी युक्त तवसा के द्वारा श्वास लेता है। जैसे आपको इस चित्र के अंदर मेढक दिखाई दे रहा है, इसका ऊपरी भाग है जो हमेशा नमी युक्त तथा भीगा हुआ रहता है, तो इसके द्वारा वो अंदर शरीर के अंदर सांस लेता है। इसके बाद पक्षी, पक्षी आपने देखे होंगे सभी ने, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, मोर है, कौवा है, ये सब क्या करते हैं, अपने सांस में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। ये सांस में छोटे छोटे छिद्र नहीं या छेद होते हैं, उसे श्वास अंदर लेते हैं। जैसे ये आपको चित्र में दिख रही है, चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, ये सभी छोटे छोटे इनके क्या होते हैं, श्वास के पास में छेद होते हैं और छेद के द्वारा वो श्वास लेते हैं। उसके बाद है पक्षी के बाद है वो है कीट। कीट अपने शरीर पर बने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। अपने शरीर पर बने हुए कीट होते हैं जो अपने शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके सांस लेते हैं, उनको श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। ये आपको ध्यान रखना, ये परिभाषा कई बार पूछते हैं, ये श्वास रंध्र किसे कहते हैं। तो कीट अपने शरीर में बने छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, उनको श्वास रंध्र कहते हैं। कीट अपने शरीर में बने छोटे छोटे छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं, उन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये आपको चित्र में छोटे छोटे कीट दिख रहे हैं, इसके शरीर के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छेद है दिख रहे हैं आपको, इनके द्वारा वो श्वास अंदर लेते हैं। इसके बाद जैसे पौधे होते हैं, जैसे पक्षी हो गए, कीट हो गए, अब होते हैं आगे है पौधे, पेड़ पौधे। पौधे क्या करते हैं, सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब परिचय पूछते रंध्र किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप, पौधे, पौधे सूक्ष्म अर्थात छोटे छोटे
छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। पौधे सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, किंतु प्रकाश संश्लेषण के समय अतः भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के रूप में अंदर लेते हैं। अब आपको कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस अंदर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय तो आपको ध्यान रखना वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन के रूप में अंदर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखने योग्य बात है। आगे है सजीव वस्तुएं क्या करती है? गति अतः स्थिति बदलती है। सजीव जो भी हमने सजीव वस्तुएं अभी पढ़ी है, ये सभी वस्तुएं क्या करती है? वस्तु गति या स्थिति में बदलाव करती है। क्या करती है? बदलाव या परिवर्तन करती है। सजीव वस्तुएं गति या स्थिति में बदलाव करती है। अर्थात मनुष्य है और जंतु गति करते हैं, जबकि एक पौधा अपनी स्थिति को बदलता है। पौधा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। मनुष्य चलता है, वो भोजन की तलाश में या अपने काम के लिए अन्य उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। जंतु भी क्या करते हैं? भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। उसी प्रकार सजीव वस्तुएं क्या करती है? दूसरी विशेषता है वृद्धि करना। वृद्धि पहली थी, हमने पढ़ी थी गति, दूसरी है वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि करती है। सभी सजीव वस्तुएं लगातार वृद्धि करती हैं। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, आदमी बनता है, निरंतर वृद्धि करता करता बूढ़ा आदमी बन जाता है। तो ऐसे करके पौधे भी ऐसे होते हैं। सब पौधे हम लगाते हैं तो बिल्कुल छोटा होता है, फिर धीरे धीरे पानी खाद देते हैं उनको, वह बहुत बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। तो उसी प्रकार सजीव वस्तुएं हमेशा वृद्धि करते हैं। जीव जंतु भी होते हैं, वो भी छोटे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। अतः सजीव वस्तुएं हमेशा वृद्धि अतः बढ़ती रहती है। और तीसरी विशेषता हम पढ़ेंगे, वो है सजीव वस्तुएं क्या करती है? प्रजनन। सजीव वस्तुएं अपने वंश अतः परिवार को बनाए रखने के लिए बच्चों को जन्म देती है, इसे प्रजनन कहते हैं। अब आपको पूछ ले प्रजनन किसे कहते हैं, तो क्या होती है? सजीव वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? हम सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सजीव वस्तुएं अपने वंश का अर्थ था परिवार। क्या होता है? परिवार को बनाए रखने के लिए बच्चों को जन्म देती है, उसे प्रजनन कहते हैं। सजीव वस्तुएं अपने वंश तथा परिवार को बनाए रखने के लिए बच्चों को जन्म देती है, उसको प्रजनन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब एक पौधा होता है तो छोटा सा पहले बीज होता है, बीज से थोड़ा सा बड़ा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे बहुत
बड़ा एक पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार गाय होती है, गाय क्या करती है? बछड़े को जन्म देती है। किसको देती है? बछड़े को। और शेर है वो, शेरनी है वो शावक को जन्म देती है। अर्थात शेरनी के छोटे बच्चों को क्या कहेंगे हम? शावक कहते हैं। क्या कहते हैं? शावक। और गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। तो इसी प्रकार ये सजीव वस्तुएं जन्म देती है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, आगे से आगे वंश बनाने के लिए प्रजनन करती है। तो ये आज हमने सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया। एक बार धन्यवाद।